आज हम कहानी सुना रहे हैं आपको ब्रिज की। एक बार वहाँ पर बहुत बारिश शुरू हुई, जिसके कारण वहाँ के नगरवासियों का जीवन दूभर हो गया। वे अपनी रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। उसी में एक बुजुर्ग माँ थी, जिसके घर में कोई कमाने नहीं वाला था। वो गोकुल में जाती, बंतराव में जाती और वहाँ पर अपना दूध दही बेचकर ही उसका जीविका चलता था। धीरे धीरे उसके घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया और वो बहुत परेशान हो गई। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जमुना जी भी बहुत उफान में थी। एक दिन एक महात्मा आए, जो कि गोकुल में सत्संग कर रहे थे, और उस सत्संग में वो सभी को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे। बुढ़िया ने तो कुछ भी नहीं सुना और ना ही कुछ सोचा, लेकिन लास्ट में एक बाणी गुरुजी की उसने सुन ली। उन्होंने कहा कि ईश्वर पे भरोसा करके जब हम जो काम करते हैं तो जरूर सक्सेस होता है। और उन्होंने उस बात को गांठ में बंद ली। अब बुड्ढे ने सोचा कि मेरा तो दूध दही बिक नहीं रहा, मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा। बस उसने अपना दूध दही की मटकी ली और गुरुजी की बातों को याद किया, सर पे रखा उसने और चल दी जमुना जी की ओर। जमुना जी के किनारे पहुंची तो देखा जमुना जी तो बहुत उफान में थी। वो तो उसको रास्ता दे ही नहीं दे रही थी। अब उसको बहुत डर लगा। उसने लेकिन गुरुजी की बातों को याद रखा। उन्होंने सर पे अपनी मटकी रखी और बगल में मटकी दबाई और पैर छुए जमुना जी के और उतर गई जमुना जी में। और बस बोलते जा रही थी, हरे राधे हरे कृष्णा, हरे राधे हरे कृष्णा। मुझे आप तो बहुत सागर को तारने वाले हो, फिर मुझे क्यों नहीं तार पाओगे। ये तो एक छोटी सी जमुना है जो मुझे पार करनी है। आप तो बहुत सागर को पार कर देते हो, फिर मुझे कैसे नहीं पार कर सकते हो। बस उन्होंने कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे 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 बोलने लगी और जमुना जी में उतरती चली गई। जैसे ही उन्होंने ऐसा कार्य किया, जमुना जी ने उन्हें खुद सहारा दे दिया और वो नदी के पार हो गई। उन्होंने अपना दूध दही बेचा और वहाँ से अच्छी इनकम हुई उनकी और वो चली आई। आते वक्त भी उन्होंने वैसा ही किया। जब वो अपने घर पर इस तरह उनकी माली हालत सुधर गई। जब माली हालत सुधर गई तो उनके पड़ोसी देख देख कर ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने कहा कि कैसे ये कार्य कर लेती, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते और ये वही काम कर लेती है। अब उनके दिल में बहुत परेशानी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसको कैसे रोका जाए कि इसका सब कुछ बंद हो जाए, इसकी इनकम बंद हो जाए, ये भूखी मरे। ऐसी भावना उन लोगों के मन में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिस पर ईश्वर का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं। ये है भक्ति की शक्ति। उन्होंने बुढ़े से पूछा कि ऐसा क्या करती हो तुम कि जिसकी वजह से तुम जमुना के पार बिना किसी नौका के सहारा, बिना किसी के सहारे तुम अपनी जीविका चला रही हो। बस बुढ़िया तो बहुत अच्छी थी और बहुत शांत स्वभाव की थी। उसने सब कुछ बता दिया कि मैं तो बस ईश्वर का नाम जपती हूँ और उन्हीं के स्मरण करके सारे कार्य करती हूँ, इसलिए मेरे सारे कार्य आप बन जाते हैं। अब पड़ोसी ने भी सोचा भाई हमको ऐसा ही करना चाहिए, इसकी नकल उतारनी चाहिए ताकि हमारे भी भगवान हम पर भी प्रसन्न हो जाए और
हमारे भी कार्य पूरे हो जाए। बस उन्होंने भी वही कार्य किया, चल दिए लेकर। बड़ोसन ने सोचा कि बस ले लेते हैं हम भी दही की मटकी और जमुना जी में उतर जाते हैं। और जैसे ही वो जमुना जी में उतरी वैसे ही वो डूब गई। अब वहां से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन इसे उफनती हुई नदी में जाए उसको बचाने के लिए। लेकिन मछुआरे वहां पर एक थे, उन्होंने जाल डाला और उनको निकाला और वो आए। वो गांव के मुखिया के पास गई और बोला, इस बुढ़िया ने तो बहुत झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बनाया और ये बेवकूफ बनाया और मुझे इसने झूठी बात बताई ताकि मैं नदी में डूब जाऊं। अब मुखिया सारा गांव इकट्ठा हुआ और पूछने लगा, भाई क्या हुआ, तुमने इसको झूठ क्यों बोला? उसने बोला, नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो बस ईश्वर पे भरोसा करती हूँ, उनका गुणगान करती हूँ और उनके ही इष्ट को ध्यान में रखकर मैं अपना कार्य करती हूँ, इसीलिए मेरे सारे कार्य सफल होते हैं। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती और ना किसी को बददुआ देती हूँ, ना ही किसी का बुरा सोचती हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करती हूँ। अब फिर भी वो नहीं मानी, उसको सोचा कि दंडित किया जाए। गांव वालों ने बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए उसको नदी में उतार दिया। बुढ़िया ने सेम वैसा ही फार्मूला अपनाया। उसने दही लिया और सब कुछ लेकर जमुना जी में उतर गई। जमुना जी के पांव छुए और उतर कर चल दी। चलते चलते वो जब नदी पार कर गई और अपना सारा सामान बेच कर आई, गांव वालों ने देखा तो बहुत खुशी हुई कि देखो हमने एक ऐसी पुण्यात्मा से को ऐसी पुण्य आत्मा के ऊपर दोष मणित कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बहकावे में आकर हमने इसको ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाया। ये होती है भक्ति की शक्ति। आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है और आपकी सोच ही आपको नीचे गिराती है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। और सच कहते हैं, मैंने ये शक्ति का बहुत अनुभव किया है अपने जीवन में। हर उतार चढ़ाव में इसका बहुत विश्लेषण किया है। मैंने जब जब भी मुझ पर मुसीबत आई, मेरे भगवान, मेरी माता रानी, मेरे महादेव, इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और हर संकट में, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहे। और मैं कुछ भी ना जानते हुए आंख मूंद कर इस भवसागर को पार करती रही, आगे भी करती रहूंगी। ये थी बहुत प्यारी कथा जो मैंने आप लोगों से साझा की। अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए कि ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी, आप अपने जीवन में इसे किस तरह देखते हैं। जय माता दी।